नीतीश कुमार ने इस्तीफा तो दे दिया, लेकिन सब जगह यही खबरें चल रही हैं कि नीतीश कुमार के इस्तीफा देने के बाद भी अभी पूरा खेल बाकी है। अभी तो बस शुरुआत है। नीतीश कुमार इस्तीफा दे दिए हैं, लेकिन अंदर की कहानी अभी बाकी है और एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। वो खबर आपको चौंका देगी। नीतीश कुमार के इस्तीफे से पहले ठीक क्या हुआ? अच्छा, एक और चर्चा चल रही है। नीतीश कुमार के इस्तीफे पर साइन किसने किया? चर्चा चल रही है। हालांकि अब तो नीतीश कुमार का ही साइन था वो, लेकिन ये चर्चा के बीच अब एक और बड़ी खबर आ गई है कि नीतीश कुमार के इस्तीफे के पहले क्या हुआ। लगातार बैठकें चली हैं दर्शकों, लगातार बैठक चली है और उसके बाद ये फैसला लिया गया है। इवन नीतीश कुमार तो फिजिकली गए भी नहीं विधानसभा, वर्चुअली अपना इस्तीफा दिया। उनके खास संजय गांधी पहुंचे इन्वेलप में लेकर, पत्रकारों को दिखाया और उसके बाद अंदर चले गए। लेकिन अब क्या खबर आ रही है वो आपको बताती हूँ। नीतीश कुमार अब बिहार विधान मंडल दल के सदस्य नहीं रहे। सोमवार यानी कि कल उन्होंने अपना विधान परिषद से सभापति को इस्तीफा सौंप दिया। उनके साथ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने भी विधानसभा अध्यक्ष को अपना त्याग पत्र दे दिया। 1 घंटे के भीतर दोनों का इस्तीफा स्वीकार भी हो गया। अब दोनों एक साथ 10 अप्रैल को राज्यसभा के सदस्य की शपथ ले सकते हैं। अब इस्तीफे से पहले पूरे दिन गहमा गहमी रही है, यानी कि रविवार भी और सोमवार भी थोड़ी देर सुबह में ये गहमा गहमी रही है। पहले सूचना आई कि नितिन नवीन रविवार को ही इस्तीफा देंगे, लेकिन आखिरी समय में उनका इस्तीफा टल गया। इसके बाद 24 घंटे के भीतर नीतीश कुमार ने 3 इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। 24 घंटे के भीतर नीतीश कुमार ने अचानक 3 इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। इसमें नीतीश कुमार के साथ कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा, केंद्रीय मंत्री ललन सिंह, विजय चौधरी और टीम निशांत के विधायक भी शामिल हुए। नीतीश कुमार की यह मीटिंग सिर्फ जदयू नेताओं के साथ थी, बीजेपी के कोई नेता यहां पर मौजूद नहीं थे। इनमें निशांत की पॉलिटिक्स और जदयू के भविष्य पर घंटों मंथन हुआ कि नीतीश कुमार को यह डर है कि अगर नीतीश कुमार यहां से दिल्ली चले गए तो जदयू का क्या होगा। और यही कारण है कि नीतीश कुमार अभी तक राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी अपने पास रखे हुए हैं। खैर, अब इस मीटिंग में क्या हुआ ये आपको बताती हूं। इसमें जदयू के भविष्य और निशांत की पॉलिटिक्स पर घंटों मंथन हुई। इसके बाद दिल्ली फोन लगाया गया। नीतीश कुमार ने दिल्ली फोन लगाया और नितिन नवीन का इस्तीफा अचानक टल गया। वे बिना इस्तीफा दिए असम चले गए। ये पहली घटना। दूसरी, नीतीश कुमार ने अपने टॉप लीडरशिप के साथ लगभग 1 घंटे तक मीटिंग की। अलग अलग की जगह एक इस्तीफा का फैसला हुआ। दरअसल रामनवमी के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पटना आए थे। रविवार को उन्हें 2 दिवसीय दौरे पर असम जाना था। ऐसे वो नीतीश कुमार से एक दिन पहले इस्तीफा देकर असम जाना चाहते थे। आखिरी समय में निर्णय लिया गया कि 30 मार्च को जब नीतीश कुमार का इस्तीफा होगा, उसी दौरान नितिन नवीन इस्तीफा दे देंगे। ऐसे में उन्होंने अपना इस्तीफा बिहार के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी को सौंप कर चले गए। अब जदयू की मीटिंग नीतीश कुमार की मीटिंग क्यों हुई? तो पहला, पार्टी की एकजुटता पर तो कोई खतरा नहीं आएगा। नीतीश कुमार इंश्योर करना चाहते थे, कंफर्म करना चाहते थे कि भले मैं राज्यसभा चला जाऊं, लेकिन मेरी पार्टी ऐसे ही रहे। मीटिंग में शामिल टीम निशांत में एक मेंबर ने ये एक निजी चैनल को बताया कि नीतीश कुमार इस्तीफा देने और बिहार छोड़ने से पहले इस बात को लेकर सबसे ज्यादा चिंतित है कि क्या बीजेपी पर भरोसा किया जा सकता है। नीतीश को इस बात का डर सता रहा है कि कहीं उनकी पार्टी दूसरी क्षेत्रीय पार्टी की तरह तोड़ नहीं दी जाए। ये बात नीतीश कुमार को डर लग रहा है। दूसरा, बिहार से बाहर दिल्ली में नीतीश की क्या भूमिका होगी, इस बात को भी लेकर नीतीश कुमार चिंतित है। बैठक के दौरान इस बात पर भी चर्चा हुई कि बिहार छोड़ दिल्ली जाने पर नीतीश कुमार की क्या भूमिका रहने वाली है। हालांकि इस मामले पर कोई नेता कुछ भी कहने से बचते रहे। तीसरा, बिहार सरकार में जदयू का क्या रोल होगा। नीतीश कुमार ने इस पर घंटों मंथन किया, क्योंकि नीतीश अब इस बात को कंफर्म करके दिल्ली जाना चाहते हैं कि मैं तो दिल्ली चला जाऊं,
लेकिन बिहार में जदयू की भी अहम भूमिका होनी चाहिए। बैठक में इस बात की भी चर्चा की गई कि सरकार में जदयू की क्या भूमिका होने वाली है। ये तय माना जा रहा है कि सीएम तो बीजेपी का ही होगा। ऐसे में जदयू के दो हिस्से में डिप्टी सीएम का पद मिल सकता है। सूत्रों की माने तो जदयू का एक धड़ा केवल निशांत कुमार को ही डिप्टी सीएम बनाना चाहता है, जबकि ज्यादातर लोग उनके साथ एक और नेता के डिप्टी सीएम के तौर पर चाहते हैं। ऐसे में इस बार भी वही फॉर्मूला हो सकता है जो बिहार में 2017 से चलते आया है, यानी कि एक सीएम और दो डिप्टी सीएम। निशांत के साथ नीतीश के भरोसेमंद विजय चौधरी को नए सरकार में डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है, चर्चाएं चल रही है। हालांकि अब इस पर अंतिम सहमति नहीं बनी है। तो अब नीतीश कुमार ने इसीलिए अचानक ये मीटिंग बुलाई और इस मीटिंग में इन सब बातों पर नीतीश कुमार ने चर्चा की। फिलहाल नीतीश की 3 इमरजेंसी मीटिंग हुई, उसके बाद नीतीश कुमार सेटिस्फाइड हुए, तब जाके इस्तीफा दिया है। अभी भी अगर नीतीश कुमार को लगेगा कि दाल में कुछ काला है और मैं यहाँ पर नहीं जम रहा हूं, फेयर डील नहीं मिलेगी, तो नीतीश कुमार पीछे हटने में देरी नहीं करेंगे। खैर, अब नीतीश कुमार इस्तीफा दे दिए, लेकिन अभी तक सदस्य हैं, मतलब सीएम तो अभी रहेंगे 6 महीने। 10 अप्रैल को राज्यसभा का सदस्यता ले सकते हैं, लेकिन उसके पहले कुछ भी हो सकता है। फिलहाल इस खबर के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।